नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। कल मिथिला के लिए और सीमांचल एरिया के लिए एक बहुत बड़ा दिन रहा, क्योंकि हम जिस दरभंगा निर्मली फारबिसगंज रूट की बात कर रहे थे वो लगभग कल जुड़ गया। कल सीमांचल एरिया और मिथिलांचल एरिया का मिलन हो गया, चूँकि हम फारबिसगंज के सीताधार नदी तक पहुंच चुके हैं। फारबिसगंज से सीताधार नदी की दूरी कुल 2 किलोमीटर बताई गई है। संभव है जो अगले आने वाले 1 महीने में हम फारबिसगंज तक रेल इंजन का सफल ट्रायल कर लेंगे और उसके बाद फारबिसगंज, सरायगढ़, निर्मली होते हुए झंझारपुर, दरभंगा के रास्ते देश के राजधानी तक पहुंच सकेंगे। वैसे दरभंगा, झंझारपुर, निर्मली के रास्ते हम भारत के किसी भी कोने में सुलभता से जा सकते हैं। अब एक लंबे अरसों के बाद इस रेलखंड पर जब ट्रेन की सीटी सुनाई दी तो पूरा गांव ऐसा लग रहा था जो उलटकर इस जगह पर आ गया हो रेल इंजन को देखने के लिए। मैं अभी आपको जो स्क्रीन दिखा रहा हूं अपने मित्र रुपेश जी के मदद से दिखा रहा हूं। जब चकरदाहा रेलवे स्टेशन पर रेल इंजन पहुंची है, चकरदाहा रेलवे स्टेशन पर जब रेल इंजन पहुंची तो लोगों में काफ़ी खुशी देखी गई। लगभग देर रात 11:15 बजे के आसपास तक रेल इंजन का रोलिंग हुआ और हम आपको अपने मित्र चंदन जी की मदद से कल दिखा रहे थे जो किस प्रकार से रेल इंजन पीछे पीछे, मोटर ट्रॉली आगे आगे और सभी अधिकारी क्रमशः धीरे 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 अपने कदमों से बढ़ रहे थे। किस प्रकार से लेबर मजदूर का कार्य देर रात तक चलता रहा और वो सभी कार्य जो उन लोगों के द्वारा किया गया सफलतापूर्वक रिजल्ट आया, जो इंजन रोलिंग सीताधार तक हो गई। सीताधार पर बाईपास न रहने के कारण हम लोग फारबिसगंज नहीं जा पाए, लेकिन संभव है जो अगले आने वाले 1 महीने में जब सीताधार नदी के पास बाईपास तैयार कर लिया जाएगा तो हम लोग फारबिसगंज तक रेल की ट्रायल सफलतापूर्वक फिर एक बार करेंगे। कल का दिन बहुत ही खास रहा मिथिलांचल और सीमांचल एरियाज के लिए। फारबिसगंज के दोनों रास्ते जो जुड़ गए हैं, सहरसा से फारबिसगंज भी जुड़ गया और झंझारपुर, दरभंगा भी कल जुड़ गई। हम आपको दोनों तस्वीर बारी बारी से स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर चकरदाहा स्टेशन की जब चकरदाहा ट्रेन पहुंची और दूसरी तस्वीर जब 11 बजे रात को सीताधार के पास जब इंजन का रोलिंग हो रहा था, इंजन पहुंची है जब वहां पर। अधिकारियों की माने तो इसी वर्ष दिसंबर महीने तक ये रेलखंड पूर्ण रूप से पैसेंजरों के लिए तैयार हो जाएगा और इस पर दिसंबर महीने तक ट्रेन की आवागमन शुरू कर दी जाएगी पैसेंजरों के लिए। हालांकि बरसात का समय है इसीलिए समय लग रहा है। अगर बरसात न होती तो शायद हम लोग उससे पहले ही फारबिसगंज पहुंच जाते, लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि कल हाथ लगी है मिथिलांचल और सीमांचल एरिया के लिए, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और वीडियो को शेयर करें और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चकरदाहा समेत फारबिसगंज के लोगों का हुजूम एकजुट हो गया था उस रेल इंजन को देखने के लिए जब रेल इंजन की सीटी उस क्षेत्र में गूंजने लगी। नरपतगंज तक CRS का ट्रायल हो चुका है और संभव है जो अगले आने वाले 15 से 20 दिनों में ललितग्राम से नरपतगंज तक ट्रेन का विस्तार कर दिया जाएगा और उसके बाद इस रेलखंड पर फारबिसगंज का जुड़ाव जो होगा वो अगले आने वाले 1 महीने में होगा। फारबिसगंज, नरपतगंज, ललितग्राम, राघोपुर के रास्ते जब हम लोग सरायगढ़ पहुंचेंगे तो सरायगढ़ पहुंचकर आप सहरसा की ओर या झंझारपुर, निर्मली की ओर सुलभता से आ सकते हैं। और ये जो रेल का लिंकअप हुआ है ये लगभग 88 वर्षों के बाद हुआ है और इसके बाद एक अलग सी क्रांति इस क्षेत्र में शुरू हो जाएगी जब फारबिसगंज, झंझारपुर या फिर फारबिसगंज सहरसा रेलखंड एक हो जाएगा। हम दोनों तस्वीर अपने दोनों मित्रों की मदद से, सहयोगियों की मदद से, छातापुर से रुपेश कुमार जी के साथ और फारबिसगंज से चंदन जी के साथ ये वीडियो तस्वीर हम आपको दिखाए हैं। बहुत बहुत शुभकामना आप सभी मिथिलावासी को और आप सभी सीमांचल वासियों को।
इतने लंबे अरसों के बाद ये रेलखंड एक हो पाया है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। हम बहुत जल्द सीताधार पर बन रहे नदी की लेटेस्ट अपडेट लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे जो उस नदी पर कितना कार्य हुआ है। चूँकि अभी वर्तमान में जो सहरसा या फिर सरायगढ़ ललितग्राम फारबिसगंज रूट तैयार हो रहा है, उसमें बाईपास बनाई जा रही है, जिसे सीताधार नदी से पहले कटिहार जोगबनी रूट में जोड़ा जाएगा और बाद में जब वो पूर्ण अगले आने वाले 5 से 6 महीने में तैयार हो जाएगी तो फिर इसे पुल से होकर के एक अलग रूट फारबिसगंज के लिए तैयार किया जाएगा। तो कुल 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है, जिसे हम 1 से 1.5 महीने में तय कर लेंगे। बहुत बहुत बधाई आप सभी सीमांचल और मिथिलांचल वासियों को। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।